Hi, I am Mr. Yuran Suresh. In this video, we'll see practical number 4. Develop a program to demonstrate use of switch statement case and conditional if. Now, first we'll see what is switch statement. Okay, the Java switch statement executes the one statement from multiple conditions. Okay, now the switch statement work with some data types, that is byte, short, int, long, enum types, and string also. Okay, and some wrapper classes also, that is byte, short, int, and long. Since Java 1.7, you can use the string in switch statement also. Okay, पहले बिफोर जावा 1.7 आप स्ट्रिंग यूज नहीं करते थे, बट जावा 1.7 जब से आया है तब आप स्विच केस में आप स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हो. ओके, तो स्विच स्टेटमेंट मतलब यहाँ पर आपको एक कंडीशन दी रहेंगी और यहाँ पर आप मल्टीपल स्टेटमेंट दिए रहेंगे. ओके, तो यहाँ पर जो कंडीशन दी रहेंगी वो कंडीशन के साथ आपकी जो वैल्यू है, जो केस है, वो क्या होंगी, मैच करेंगी. अगर ये एक्सप्रेशन मतलब आपकी जो कंडीशन और ये वैल्यू अगर मैच होती है तो आपका ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पर पर्टिकुलर एक वैल्यू दी रहेंगी, आपकी एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा और ये एक्सप्रेशन और ये वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे, चेक होंगी. अगर ये इक्वल्स टू ये है, मतलब ये एक्सप्रेशन बराबर ये वैल्यू है, ये केस है आपका, तो ये स्टेटमेंट पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा. ओके, तो इसके कुछ रूल्स है. मतलब यहाँ पर क्या है ना, देखो नंबर ऑफ केसेस दे रहेंगे, नंबर मतलब नंबर ऑफ स्टेटमेंट दे रहेंगे और नंबर ऑफ स्टेटमेंट में से पर्टिकुलर एक ही स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, पर्टिकुलर एक ही केस आपका एग्जीक्यूट होगा. ओके, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है, देखो द जावा स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट. सिर्फ एग्जीक्यूट क्या करेगा, यहाँ से सिर्फ एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा आउट ऑफ नंबर ऑफ स्टेटमेंट. ओके, तो ये काम कैसे करेगा, देखो. So in other words, the switch statement takes the equality of variable against the multiple value. Equality of variable against multiple value means ये एक्सप्रेशन ये केस के साथ क्या करेगा, चेक करेगा. अगर ये एक्सप्रेशन ये केस के साथ इक्वल है, मतलब इक्वालिटी है, बोलो ना यहाँ पर टेस्ट द इक्वालिटी, अगर इक्वल है, मैच करता है, तो पर्टिकुलर केस का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पर इसके कुछ रूल्स है. ओके, तो फर्स्ट रूल है, देयर कैन बी अ वन और एन नंबर ऑफ केसेस वैल्यूज फॉर स्विच एक्सप्रेशन. यहाँ पर एक केस या एक केस नंबर ऑफ केसेस यहाँ पर हो सकते हैं. ठीक है, एन नंबर ऑफ केसेस यहाँ पर हो सकते हैं. ओके, द केस वैल्यू मस्ट बी स्विच एक्सप्रेशन टाइप ओनली. ओके, फॉर एग्जाम्पल एक एक्सप्रेशन में अगर आपने इन टाइप यूज किया है तो यहाँ पर भी आपको केस में भी इन टाइप यूज करना पड़ेगा. ठीक है, अगर यहाँ पर आपने कैरेक्टर वैल्यू दी है तो यहाँ आपको केस में कैरेक्टर वैल्यू यूज करना पड़ेगा. अगर यहाँ पर आपने कुछ दूसरे टाइप की वैल्यू दी, मतलब जो एक्सप्रेशन में आप टाइप लोगे वही टाइप आपको केस में देना पड़ेगा. इतने टाइप में से बाइट, शॉर्ट, इंट लेते हो तो इंट, लॉन्ग लेते हो तो लॉन्ग, इनम लेते हो तो इनम, मतलब जो टाइप यहाँ पर दोगे वो टाइप आपको केस में देना पड़ेगा. ओके, ये सेकंड रूल. द केस वैल्यू मस्ट बी यूनिक, मतलब यहाँ पर एक वैल्यू यूनिक है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो तीसरे केस में 3 आना चाहिए. ऐसा नहीं कि यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ऐसा रिपीट नहीं होना चाहिए. अगर वैल्यू डुप्लीकेट होती है तो यहाँ पर आपको कंपाइल टाइम एरर देगा. ओके, इन केस ऑफ डुप्लीकेट वैल्यू इट रेंडर कंपाइल टाइम एरर, यहाँ पर आपको कंपाइल टाइम एरर देगा. ओके, सो ईच केस स्टेटमेंट कैन हैव ब्रेक. देखो हर एक स्टेटमेंट के बाद में क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट दिया है. ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शनल है, दिया तो भी चलेगा, नहीं दिया तो भी चलेगा. बट प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक्सप्रेशन अगर आप ये वन केस के साथ अगर आपका मैच होता है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, अगर आप यहाँ पर ब्रेक नहीं देते हो तो क्या करेगा, अगर यहाँ पर ब्रेक नहीं देते तो इसके बाद के वो पूरे के पूरे स्टेटमेंट क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा. तो अगर आपको यही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना है, यही एक ही आउटपुट चाहिए, तो यहाँ पर ब्रेक देना जरूरी है. ठीक है, नहीं दिया तो भी एरर नहीं आएगा. ओके, इसलिए यहाँ पर ऑप्शनल लिखा है. बट प्रॉब्लम ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये एक्सप्रेशन अगर आपके केस 1 के साथ अगर मैच होता है तो अगर और यहाँ पर ब्रेक नहीं है, यहाँ पर भी ब्रेक नहीं है, तो इसके बाद के पूरे स्टेटमेंट क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा. ओके, so each case statement can have a break statement which is optional. When control reaches to the break statement, it jump to the control after the switch expression. ठीक है, अगर यहाँ पर ब्रेक दिया गया है तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा. ओके, इफ ब्रेक स्टेटमेंट इज नॉट फाउंड, देखो यहाँ पर इफ ब्रेक स्टेटमेंट इज नॉट फाउंड
इट एग्जीक्यूट द नेक्स्ट केस। ठीक है, अगर यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं दिखेगा कंपाइलर को तो क्या करेगा, वापस से उसके बाद वाले केस क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ओके, द केस वैल्यू कैन हैव डिफॉल्ट टेबल विच इज ऑप्शनल। और बाद में क्या है, ये देखो डिफॉल्ट है। ठीक है, ये डिफॉल्ट सभी जितने भी केस लिखना है केस लिखो, और बाद में आपको लास्ट में क्या देना है, डिफॉल्ट देना है। ये भी ऑप्शनल है, दिया भी चलेगा, नहीं दिया भी चलेगा, लेकिन डिफॉल्ट यहाँ पर अपन इसलिए लिखते हैं, डिफॉल्ट यहाँ पर अपन इसलिए लिखेंगे कि अगर कोई केस यहाँ से मैच नहीं होती है, कोई केस यहाँ से मैच नहीं होती है, तो कौन सी केस मैच होंगी, यहाँ पर डिफॉल्ट केस मैच होंगी। ठीक है, सबसे लास्ट में कौन सी केस मैच होंगी, डिफॉल्ट केस, अगर कोई केस मैच नहीं होती है तो। ठीक है, तो ये है आपका स्विच स्टेटमेंट। तो इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं अपन। ओके, वेट, तो सेम प्रोसेस, राइट क्लिक कीजिए एसआरसी के ऊपर या पैकेज के ऊपर, यहाँ पे क्लास क्रिएट कीजिए। ठीक है, देन यहाँ पर जो भी आपका क्लास का नाम स्विच डेमो लिखता हूँ मैं, स्विच डेमो, और यहाँ पर आपको पब्लिक मेथड चाहिए दे। ओके, नाउ ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ इंट नंबर इक्वल्स टू 20 देता हूँ, नंबर इक्वल्स टू 20। ओके, देखो यहाँ पर टाइप कौन सा है, इंट, यहाँ पर टाइप कौन सा है, इंट। ओके, देन इसके बाद मैं स्विच यूज करता हूँ, स्विच एक्सेस, स्विच स्विच स्विच, और देखो यहाँ पर जो टाइप लूंगा मैं नंबर, यही आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन देना पड़ेगा, जो वैल्यू है यही पर देना पड़ेगा। ठीक है, नंबर, देन उसके बाद ओपन करली ब्रेस। ठीक है, देन यहाँ पर आपको केस लिखना है, केस केस, देखो यहाँ पर 20 है। ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 50 लेता हूँ या 40 लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर केस के बाद मैं लिखता हूँ 10 10। ओके, नाउ यहाँ पर लिखता हूँ मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, प्रिंट एल एन नंबर इज 10, नंबर इज 10, नंबर इज 10। ओके, नाउ दूसरी केस, केस नंबर 20, केस नंबर 20, केस नंबर 20। केस नंबर 20, यहाँ पर लिखता हूँ नंबर इज 20। ठीक है, केस नंबर 30, केस नंबर 30, देन यहाँ पर लिखूंगा मैं 30। केस नंबर 40, केस नंबर 40। ओके, और लास्ट में मैं लिखूंगा डिफॉल्ट, डिफॉल्ट डिफॉल्ट। अगर इसमें से कोई भी केस नहीं रहेगी तो क्या करेगा वो, डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, डिफॉल्ट स्टेटमेंट क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। देखो यहाँ पर अपन ने अभी कुछ ब्रेक नहीं लगाया है। ओके, तो यहाँ पर लिखता हूँ कि नॉट इन 10 20 30 एंड 40, नॉट इन 20 30 30 एंड 40। ओके, तो देखो, तो इसको मैं रन करता हूँ यहाँ पे 40, और 40 के बाद वापस से मैं एक केस देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर लिखता हूँ मैं 50। ओके, देखो यहाँ पे अगर डुप्लीकेट होता है तो अपने जो रूल देखे थे, अगर यहाँ पर डुप्लीकेट हो जाएगा, 40 आया तो आपको यहाँ पर एरर, इसलिए केस कभी भी डिफरेंट होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं नॉट इन 50 आल्सो। ठीक है, इसको रन करो।
तो जिससे ये नंबर आपका मैच होगा, नंबर कितना है 40, जिस केस से 40, देखो 10 है, 20 है, 30 है, 40, तो 40 जब इससे मैच होगा तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, नंबर इज 40, नंबर इज क्या आना चाहिए 40 आना चाहिए, नंबर इज 40। ओके, चेक करते हैं इसको। देखो आपका आउटपुट क्या है, नॉट इन 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, तो कहाँ पर चला गया, सीधा डिफॉल्ट के पास चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर डिफॉल्ट के पास का क्यों आया होगा, देखो यहाँ पर आउटपुट क्या है आपका, सीधा डिफॉल्ट के पास आया हो। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करो, ब्रेक स्टेटमेंट लगा दो, यहाँ पर आप सब इसमें क्या लगा दो, ब्रेक स्टेटमेंट लगा दो। ओके, अपने ब्रेक स्टेटमेंट लगाया, क्या ब्रेक स्टेटमेंट अगर नहीं लगाते हैं तो कंटिन्यू क्या करता है वो, पूरे स्टेटमेंट क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। ओके, तो यहाँ पर आप ब्रेक स्टेटमेंट लगाओ, ब्रेक 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 ब्रेक, अरे यहाँ पर ब्रेक, अभी एग्जीक्यूट करो इसको, सॉरी, एक ब्रेक यहाँ पर हो गया। हम्म, इतना रन करो। देखो यहाँ पर आपका आउटपुट क्या है, नंबर इज 40 मिला, मतलब वो क्या हो गया, उससे मैच हो गया, उससे आपका नंबर मैच हो गया, तो नंबर इज 40 है। यहाँ पर आप ब्रेक मत लगाओ, ठीक है, यहाँ पर आप ब्रेक मत लगाओ, आपको आउटपुट क्या देंगे, आपको आउटपुट मिलेगा यहाँ पर, देखो नंबर इज 40 एंड 50, मतलब इसके बाद आपने ब्रेक नहीं लगाया, आप इसके बाद आपने ब्रेक नहीं लगाया तो क्या दिया, नंबर 40 एंड 50। ठीक है, नंबर 40 एंड 50 दिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप यहाँ पर डिफॉल्ट केस लिखते हैं, डिफॉल्ट, ओके, यहाँ पर डिफॉल्ट केस लिखेंगे, अगर कोई केस मैच नहीं होती है, ठीक है, तो डिफॉल्ट केस तुम्हारा क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, नॉट इन 10, 20, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, अगर कोई भी केस आपकी मैच नहीं होती है तो आपका ये आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100, 100 लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 100 नाम की कोई केस है क्या, 100 नाम की यहाँ पर कोई भी केस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपका स्टेटमेंट क्या एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पर देखो आउटपुट क्या है, नॉट इन 10, 20, 30, 40 एंड 50, ये आपका आउटपुट मिला आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई केस मैच नहीं हो रही है, इससे आपका ये आउटपुट आया। ठीक है, तो इसकी जगह पर आप कोई कैरेक्टर भी ले सकते हो, लॉन्ग नंबर भी ले सकते हो, स्ट्रिंग भी ले सकते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल ये आपने कुछ कैरेक्टर लिखा तो यहाँ पर आपको कैरेक्टर देना पड़ेगा, अगर आपने लॉन्ग नंबर लिखा तो लॉन्ग नंबर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाते हो तो मैंने आपको आउटपुट बताया क्या आता है। देखो यहाँ पर मैंने ब्रेक नहीं लगाया, मैंने यहाँ तक मैंने ब्रेक नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया ब्रेक। ठीक है, और यहाँ पर मैं करता हूँ 10, मतलब पहली स्टेटमेंट तुम्हारी एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्योंकि केस नंबर 10, ये नंबर और ये नंबर अगर मैच होता है तो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। देखो यहाँ पर, यहाँ पर ब्रेक है इसलिए से नंबर 10 आया। ठीक है, यहाँ पर ब्रेक हटा दो, इसके बाद के पूरे आउटपुट देंगे। देखो यहाँ पर दिया पूरे आउटपुट, उसके बाद के नंबर 10, 20, 30, 40, 50 और नॉट इन 100 पूरे के पूरे दे दिया। इसलिए यहाँ पर ब्रेक लगाना जरूरी है अगर आपको एक ही स्टेटमेंट चाहिए तो। अगर आप नहीं लगाते हो तो क्या करेगा, उसके बाद के पूरे स्टेटमेंट क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा। तो ये है आपका स्विच स्टेटमेंट। आई होप आपको क्लियर हुआ। थैंक यू।